हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। और आज मेरी सुबह हो चुकी थी लगभग 4 बजे। और 4 बजे उठने के बाद मैं अपने जो डेली रूटीन होते हैं वो सारे करती हूँ। और मैंने उसके बाद बनाई अपने लिए चाय, क्योंकि जब तक मैं चाय ना पीऊँ थोड़ा सा माइंड फ्रेश नहीं होता और पढ़ने का भी मन नहीं करता। आलस और नींद जैसे लगी रहती है, तो एक कप चाय के साथ मैं अपनी पढ़ाई की शुरुआत कर देती हूँ। तो आज मैंने पॉलिटी में पढ़ी संपत्ति का अधिकार, जो अनुच्छेद वगैरह होते हैं वो। और सुबह मतलब 5:30 बजे तक मैंने अपनी पढ़ाई करी। उसके बाद देखिए मतलब मॉर्निंग का टाइम रहता तो इतना ज़्यादा एकदम फ्रेश फ्रेश हवा रहती है, मतलब ताज़ा सुबह की हवा। सुबह इतना अच्छा लगता है सुबह के टाइम। और बहुत ज़्यादा ठंडी ठंडी हवा चलती रहती है। कभी भी मॉर्निंग में उठ के 5-6 बजे के टाइम, मतलब 5:30 के टाइम में जब हल्का हल्का अंधेरा रहता है, बहुत ही ज़्यादा अच्छी फ्रेश हवा रहती है। और उसके बाद मैं करती हूँ पूजा भगवान जी की, मतलब नहा वहा की। वैसे भी आज से पितृपक्ष चालू हो गए हैं, तो पूजा वगैरह नहीं कर सकते, मतलब करने को करेंगे लेकिन अभी पूजा वगैरह बंद वैसे हो जाती है। जिसको करना होता है वो करते भी हैं। तो और मतलब जिनको करना होता है वो कर सकते हैं। और उसके बाद मैंने थोड़े से कपड़े वगैरह धुले और बनाया खाना। तो खाने में आज मैंने बनाई थी पकौड़े की कढ़ी, क्योंकि आज से मतलब जब से पितृपक्ष चालू हो जाते हैं तो फिर कढ़ी वगैरह कुछ भी नहीं बनता है। तो ये मम्मी कल रात में मतलब पकौड़े बनाई थी, तो वो अच्छे पकौड़े थे, तो मम्मी ने बना दी थी कढ़ी। क्योंकि फिर 15 दिन कढ़ी वगैरह कुछ भी नहीं बनता और ना बेसन घोला जाता। मतलब जिनके भी पितृ आते हैं उनके घर में फिर ये सब चीज़ें नहीं बनाई जाती जब से पितृपक्ष चालू हो जाता है। तो मम्मी ने बना दिया था इसको। हेलो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कृति एंड मम्मा लाइफ स्टाइल। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। तो कैसे हो आप सब। और ये मेरा दोपहर के बाद का टाइम है, सिर्फ अभी सो चुका है। तो मैं आ गई हूँ पढ़ने, क्योंकि अभी सिर्फ सोएगा 2-3 घंटे। तो दोपहर को सभी को पता है कि सिर्फ सो जाता है, उसके बाद मैं करती हूँ अपनी पढ़ाई। और आज मैंने बालों में बहुत ज़्यादा तेल लगा के रखा है, तो मेरे फेस में ना पूरा ऑयल ऑयल लग रहा होगा आप लोगों को। और देखिए ना, मैंने अपने बालों में ऐसे चोटी नहीं करी, बट बहुत ज़्यादा तेल मैं लगाती हूँ। मतलब हफ्ते में 2-3 दिन ना एकदम छोड़ देती हूँ लगा करके तेल को। और वो डला रहता है। फिर जिस दिन हेयर वॉश करी, बाल धुली, उस दिन धुल देती हूँ तो साफ़ हो जाता है। और वैसे मैं हफ्ते में कम से कम 2 या 3 दिन ज़रूर तेल लगा के रखती हूँ बालों में। तो अभी मैं करूँगी तो अपनी पढ़ाई। तो चलिए मिलते हैं। तो मैंने ये बुक्स वगैरह ला ली हैं, अपने नोट्स। तो अभी जब तक सिर्फ सोएगा तब तक मैं करूँगी अपनी पढ़ाई। और आज ये मेरी पॉलिटी के नोट्स हैं जो कि मैंने बनाए हैं, और ये मेरे कुछ रखे हुए थे, उन्हीं से मैं अपनी स्टडी कर रही हूँ फ़िलहाल तो अभी। और अभी मैं पढ़ूँगी। तो चलिए सबको बाय बाय, और आप लोग भी पढ़िए। उस दोपहर के जो भी काम होते हैं एक हाउसवाइफ के, सभी कोई जानते होंगे। एज अ मदर 2 बच्चों के साथ में बहुत सारे ऐसे वर्क हो जाते हैं। एक झाड़ू पोछा कपड़ा बर्तन बस नहीं होता, भले ही किसी के घर में होम हेल्पर लगी हो, बट बहुत से ऐसे काम होते हैं। मेरे भी घर में है होम हेल्पर, बट मुझे बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जो मुझे खुद से करने पड़ते हैं। जैसे मैं कपड़े खुद से धुलती हूँ, और शिव को और धृति को बाकी खाना बनाना, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो मुझे करनी पड़ती हैं। और पूरा दिन ही इन्हीं कामों में निकल जाता है। कामों से फ्री होने के बाद मैं 4 बजे के टाइम में, लगभग 4 या 4:30 के टाइम में सिर्फ हमेशा सो जाता है। तो उसी टाइम में मैं पढ़ रही थी अपनी साइंस, और ये आवर्त सारणी वाले जो साइंस के टॉपिक हैं वो, क्योंकि सत्यादि से मैंने इनको पढ़े थे। और ध्वनि वगैरह के जो लाइन से मतलब पूरे कॉन्सेप्ट हैं वो बहुत अच्छे से सर पढ़ा रहे हैं, शास्त्री सर। तो मैं उन्हीं से अभी फ़िलहाल पढ़ रही हूँ, और मैंने क्लासेस भी ज्वाइन करी थी। फ़िलहाल मैंने नोट्स बना रखे हैं, तो मैं नोट्स के थ्रू बाकी जो सर की मैराथन क्लास चल रही हैं वो भी मैं ले रही हूँ। और मैराथन में टाइम बहुत वेस्ट जाता है, तो मैं इतना सोचती हूँ कि जैसे मैं काम कुछ करती रहूँ तो अब अपना मैराथन की क्लास चालू करके रख दो और वो चलती रहे। तो थोड़ा बहुत वो क्वेश्चन माइंड में आते रहते हैं, और अपना थोड़ा सा रिवाइज़ भी होता रहता है। तो ये रहता है कि मैं काम करते टाइम मैराथन क्लास देख लेती हूँ। जैसे मैंने सब्ज़ी काटा या फिर खाना बना रही हूँ या तो फिर रोटी बना रही हूँ अकेले में, तो उस टाइम मैं लगा देती हूँ जब बच्चे नहीं होते। बाकी का तो जो मैं अगर चालू करके भी रख दूँ, अगर
बच्चे रहते हैं तो शोर होता है घर में, खट पिट खट, तो उसकी वजह से फिर ना कुछ सुनाई नहीं देता और ये लगता है कि बहुत ज़्यादा पढ़ रही है फ़ोन चालू करके, ऐसा करके। तो फिर मैं एकांत में जब अकेले रहती हूँ तभी मैराथन क्लास चलाती हूँ। और आज मैंने धृति के लिए, और धृति और शिव मतलब दोनों थोड़ा सा बड़े हो गए हैं ना, तो काफ़ी परेशान करते हैं, सारा टाइम टीवी देखना या तो फिर फ़ोन चलाना, जो कि बहुत ज़्यादा बैड हैबिट है बच्चों की। तो आज मैंने शिव और धृति के लिए मंगाया था ऑनलाइन ये फ्लिपकार्ट से टेंट हाउस, जो कि मुझे रिसीव हुआ 195 रुपीज़ का। और ये शिव और धृति के लिए काफ़ी कॉस्टली था, जैसे मतलब इसकी प्राइस है उस हिसाब से इसमें चीज़ें, इस क्वालिटी नहीं थी। तो मैंने शिव और धृति के लिए मंगाया था। इसको एडजस्ट करना मतलब पूरा इसको बनाना, और इसके अंदर ये दोनों, मैंने ये सोचा कि ये चलो थोड़ा सा बिज़ी रहेंगे फ़ोन और टीवी को छोड़ के, और इसमें खेलते रहेंगे, क्योंकि काफ़ी टाइम ऐसा होता है ना कि अगर ये अकेले रहते हैं घर में और छुट्टी रहती है उस दिन, तो ये बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं। तो ये मैंने मंगाया हुआ है इनके लिए, तो ये दोनों इसमें खेलेंगे। और शाम का टाइम था, मतलब मैं धृति को जैम में ना ब्रेड में कभी नहीं देती, ऐसा करती हूँ ना कि उसको मैं घर की रोटी जो होती है आटे की, उसी में जैम लगा के स्प्रेड करके और इसको रोल करके दे देती हूँ, तो ये खा लेती है। और सिर्फ को ऐसे ही मैं दे देती हूँ। कभी कभी ऐसा मन हुआ तो इनको मैं आटे की ब्रेड मंगाती हूँ, अदरवाइज़ मैं रोटी में इनको जैम वगैरह या घी रोटी ऐसे मतलब थोड़ा सा देसी खाना इन लोगों को खिलाती हूँ। तो ये शाम का टाइम था, धृति को आज लगी थी भूख, वैसे तो ये फ्रूट्स खा लेती, बट आज इसको खाना था रोटियाँ। तो मैंने जैम में दो रोटियों में जैम लगा और इसको दे दिया। फिर उसके बाद मैंने कराई इसको पढ़ाई। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक लिए बाय बाय।